हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। चलिए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वाइटामिन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ मसल क्रैम्प, अर्थात कौन सी विटामिन जो मांसपेशियों की मसल क्रैम्प को ठीक करने में मदद करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को बोला जाता है कि तो व्हाट इज हार्ट रिदमिया मींस इरेगुलर हार्ट बीट कह सकते हैं, मींस अनियमित दिल की धड़कना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर is diagnosed by using the technique of एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी के तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के विकार को है हम लोग ठीक कर सकते हैं या निदान पा सकते हैं। तो इसमें से आपका आंसर होगा ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम फॉर द न्यू कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 was announced by WHO on। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 11 फरवरी 2020। तो नए जो कोरोना वायरस कोविड-19 था उसको WHO के द्वारा घोषणा आपका 11 फरवरी 2020 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट में घुलनशील विटामिन है इसमें का ए डी और ई के, ये फैट सोल्यूबल यानी कि घुलनशील है। फुल फॉर्म ऑफ HDL इज, HDL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट ही बॉडी कैन सप्लाई इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनारोबिक वर्क। तो ऐसा कार्य या वह कार्य जिसमें शरीर को कार्य करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कैसा वर्क कहते हैं। तो एनारोबिक वर्क कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अगर शरीर में जितनी क्रिया करते हैं उसमें क्रिया करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा हमको चाहिए होता है, वह मात्रा क्या है, हमको उस कार्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम हो जाए। ठीक है, तो उस कम वाला जो मात्रा होता है वो क्या कहलाता है, तो उसी को एनारोबिक वर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर कंटेनिंग बोथ एग एंड मायोसिन इज कॉल्ड। तो ये चीज को समझने के लिए कि क्या होता है आंसर, उसके लिए आपको बायोमैकेनिक्स को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ए बैंड कहलाता है। इसमें ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, ये पूरा आपको बायोमैकेनिक्स को पढ़ना पड़ेगा, हार्ट का पूरा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ये है आपका सार्कोमेयर में जो केंद्रित स्थिति या क्षेत्र जिसमें कि जिससे क्रिया और मायोसिन दोनों मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं करके पूछा गया है। ठीक है, सार्कोमेयर के केंद्र में स्थित वह क्षेत्र जिसमें क्रिया और मायोसिन दोनों मौजूद होते हैं वो कहलाता है आपका ए बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कूपर 1968 वैल्यू ऑफ 12 मिनट रन टेस्ट इज कन्वर्टेड टू VO2 मैक्स बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही VO2 मैक्स इक्वल टू ब्रैकेट 22.351 इंटू डिस्टेंस ब्रैकेट किलोमीटर ब्रैकेट क्लोज माइनस 11.288। ओके, ये हो जाएगा करेक्ट। मतलब कूपर के 1968 के अनुसार ये 12 मिनट का रन टेस्ट जो है VO2 मैक्स में परिवर्तित किया जाता है इसके द्वारा, तो ये इस फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, और इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे गहन अध्ययन की जरूरत है। बाकी तो ये डीपली क्वेश्चन है, खाली ऑब्जेक्टिव से कोई फायदा नहीं है इसको समझने में। चलिए बाकी भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर
कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें कि हमको क्या करना है, सीक्वेंस में आपको इसको जमाना है, ठीक है। सही सीक्वेंस क्या होगा इसको आपको देखना है। तो पहला क्या है, इसमें दिया है क्वेश्चन, मायोसिन हेड फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज विथ एक्टिन, सेकेंड क्रॉस ब्रिज डेथ, थर्ड Ca++ binds to troponin, fourth myosin head bends and ATP and phosphate released, fifth ATP hydrolysis to ADP and phosphate myosin to the cooked position। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ये आप देख पहले से लगा है, पहला है 3, 1, 4, 2 एंड 5। इसके खाली ऑब्जेक्टिव से, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव से समझ नहीं आएगा, आपको इसका पूरा थ्योरी नॉलेज जाके देखना पड़ेगा। और पेशीय संकुचन या क्रिया विधि का सही क्रम है ना, पेशीय संकुचन कहते हैं इसको, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का सही कैसे होता है। तो सबसे पहले Ca++ बाइंड टू ट्रोपोनिन है ना, तो बहुत ही गहन अध्ययन की जरूरत रहता है इसमें। मैं भी पढ़ा था अभी, एकदम एग्जैक्ट ये पूरा एक बार और पढ़ना पड़ेगा तब समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, तो ये मेटाबॉलिक फंक्शन निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हृदय को सिकुड़ने और धड़कने के लिए उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा SA नोड। SA नोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रेस्टिंग पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज। तो जो विश्राम क्षमता को क्रिया क्षमता में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये कहलाता है आपका, तो डिपोलराइजेशन, मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ विध्रुवण है, जिसे आंशिक या पूर्णतः अद्विकृत होना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेशन इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3rd। श्वसन की जो प्रवृत्ति होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, श्वसन एक प्रतिवर्ती क्रिया है जिसे हम नियंत्रित या विनियमित कर सकते हैं या किया जाता है, तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स के द्वारा। ब्लैंक्स occur when body cells are unable to use oxygen even though adequate amount are delivered। ओके, करेक्ट आंसर इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। करेक्ट आंसर, यह तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिए जाने के बावजूद ऑक्सीजन का उपयोग करने में असमर्थ होता है। अब ये भी एक स्थिति होती है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का ठीक से उपयोग करने में असमर्थ होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।